Bible tells us, for where 2, 3 are gathered in my name, in midst of them He is present here. So it's time to hear the voice of God through His precious word. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ, for your love, for your grace, for your loving kindness, for your tender mercies. Thank you so much you brought us over here in your presence, my Lord Jesus Christ. This is the best time which we are spending in your presence, my Lord Jesus Christ. It's your amazing grace. You have chosen us before the foundation of the world. We are anticipating incredible blessings through your word, my Lord. We invite your Holy Spirit. Please speak to us. We want to hear your voice. You are powerful, God. We appreciate you. We glorify you. We magnify you. We bow down before of you. Thank you so much for everything what you have done for us. Dear Lord Jesus, I confess I'm nothing. I totally, completely depend upon you, my Lord Jesus Christ. Please speak to me and speak to your people. I must decrease, you must increase. All glory for you. I ask this pray in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So, first of all, I am so grateful to Lord Jesus Christ. खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ आज सुबह के लिए और आप तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज हमारे दरमियान पास्टर शहबाज साहब जो सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कलीसिया की एक फैमिली भी हमारे दरमियान आज मौजूद है, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। कराची में अप्रिशिएट करेंगे उनको। खुदावंद पास्टर शहबाज साहब को और उनके चर्च को बरकत दे। सरगोदा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं। खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और सरगोदा में खुदावंद के बड़े अच्छे और प्यारे लोग मौजूद हैं। मेरी आप सब के लिए भरपूर दुआएं हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। लेट्स गो टू द होली बाइबल। वी शैल रीड एक्सोडस चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 30। खरूज की किताब और उसका 28वां बाप और उसकी 30वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है 28 बाप और 30वीं आयत। और तू अदल के सीना बंद में ओरीम और तमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हों। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। सब कहें आमीन। आमीन। यू मे बी सीटेड प्लीज। क्या आप सब तैयार हैं? आमीन। क्या सब कहेंगे आमीन? आमीन। आज का उन्वान है ओरीम और तमीम। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं और बहुत सारे नहीं भी जानते। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ओरीम और तमीम क्या है। खुदावंद खुदा ने मूसा से कलाम किया। पहली 5 किताबें जो हैं, पैदाइश की किताब, खरूज की किताब और हबार की किताब और गिनती की किताब और अस्तिशना की किताब, ये मूसा तौरेत जो है मूसा को मिली। तो मूसा से खुदावंद मुखातिब है। खुदावंद ने मोजिस को पूरा नक्शा दिया, जो कुछ नीचे हैकल में करना था उसका पूरा नक्शा दिया।
और फिर खुदावन ने मूसा को बताया, सरदार काहिन हारून, उसके सीने के ऊपर एक सीना बंद होता था और उसके अंदर हर कबीले के मुताबिक जो है एक पत्थर होता था, लेकिन उन 12 पत्थरों के अलावा 2 पत्थर और होते थे और उनको कहा जाता था ओरीम और तमीम। और तू अदल के सीना बंद में ओरीम और तमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हुजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हो, दिल के ऊपर हो। ये बड़ी खास जगह है, दिल के ऊपर हो। आपको पता है कि खुदा जो है वो दिल चाहता है। खुदा को आपके लफ्ज नहीं, खुदा आपके लफ्जों को नहीं देखता, खुदा आपके दिल को देखता। इसलिए कभी कभी लफ्ज खत्म हो जाते हैं मगर खुदा फिर भी दिल को जानता है। हन्ना जब दुआ कर रही थी तो एंड में उसके लफ्ज खत्म हो गए और सिर्फ होंठ हिल रहे थे, मगर खुदा उसके दिल की बात को समझ रहा था। तो लफ्ज इंसानों के लिए है, खुदा के लिए नहीं। खुदा दिल को पसंद करता है। बैठे। तो इसीलिए नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम फरमाते हैं कि हो सकता है आप अपने अच्छे लफ्जों से, अच्छी तकरीर से, बड़े बड़े लफ्जों से किसी इंसान को तो कायल कर ले। बड़ी खूबसूरत तकरीर करके, बड़े आला अल्फाज जो है इस्तेमाल करके, बड़े बड़े अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल करके किसी इंसान को कायल कर सकते हैं, उसे आप मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा को लफ्ज मोटिवेट नहीं करते हैं। खुदा लफ्जों को नहीं देखता है, खुदा दिल को देखता है, खुदा नीयत को देखता है। आपकी नीयत कैसी है? इसलिए कोई भी शख्स खड़ा होकर बड़ी अच्छी दुआ कर सकता है, बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, मगर उसका दिल ठीक नहीं है तो खुदा लफ्ज नहीं देखेगा, खुदा दिल देखेगा। इसलिए जब रूह कुद्दस आया तो सबसे पहले खुदा ने जुबान बदली, और जब खुदा ने जुबान बदली तो आपको पता है जब शागिर्द अपनी जुबान नहीं गैर जुबान बोल रहे थे, और वह 16 कबीलों के लोग थे, हर किसी को अपनी अपनी जुबान समझ लग रही थी। यह है खुदा की कुदरत। खुदा जुबानों का मोहताज नहीं है। वह 16 कबीले के लोग बैठे हुए हैं, 16 ममालिक के लोग बैठे हुए हैं, और जब शागिर्दों ने रूह कुद्दस जब बोला, जब रूह कुद्दस बोलता है तो फिर जुबानों के हम मोहताज नहीं रहते। जब रूह कुद्दस बोला तो सबको समझ लगी। हाँ बेटे सुने, आप किसी खास जुबान में बोलोगे तो उस जुबान के लोगों को समझ लगेगी, सिर्फ उस जुबान के लोगों को समझ लगेगी। लेकिन जब रूह कुद्दस बोलता है तो फिर सबको समझ लगती है। हालेलुया। इसलिए लफ्ज अहमियत नहीं रखते। बाइबल मुकद्दस कहती है लफ्ज मार डालते हैं मगर पाक रूह जिंदा करता है। इसे लफ्जों की बात ना करें हमारे सामने, रूह कुद्दस की बात करें। बैठे हैं, तेरे दिल पे होना चाहिए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर कोई शोहर अपनी बीवी के खिलाफ गुनाह करता है, जनाकारी में चला जाता है और आकर उसके आगे बैठता है और उसके आगे ऐसे ऐसे अल्फाज बोलता है, और हो सकता है कि अपनी खूबसूरत तकरीर से, अपनी चापलूसी से, अपने बड़े बड़े अल्फाज से अपनी बीवी को कायल कर ले और उसको वो मना भी ले और वो मान भी जाए, मगर नबी कहते हैं लफ्जों से खुदा को कैसे मनाएगा। और सुन ले, कह रहे जिसको तू लफ्जों से मना रहा है, अच्छी तकरीर से मायल कर रहा है, वो उसने भी मर जाना है, तूने भी मर जाना है।
और हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरी बीवी और तेरी जिंदगी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, मगर अब्दियत तो यीशु के साथ गुजारनी है। अब्दियत तो यीशु के साथ गुजारनी है। तो वहां लफ्ज काम नहीं करते। इंसान की जाहिरी सूरत पर नजर करता है, मगर खुदा दिल पर। तो इसलिए दिल का मामला है भाई, खुदा के साथ दिल का मामला है, लफ्जों का मामला है ही नहीं है। हालेलुया। तो खुदा दिल को जानता है। इसे लफ्ज कमजोरों चलेंगे, आलम सिर्फ लफ्ज पकड़ते हैं, खुदा दिल पकड़ता है। ये लफ्ज गलत बोल दिया, ये लफ्ज गलत बोल दिया, ये लफ्ज अबे सारे लफ्ज गलत बोल दे, अगर तेरा दिल साफ है। खुदा सच्चे दिल की कदर करता है। हाँ, तो ये बात याद रखनी है। लफ्ज अहमियत नहीं रखते हैं। खुदा के हुजूर में बात कर रहा हूं। इंसानों के हुजूर तो बड़ी अहमियत रखते हैं, और चाहे ऊपर से हो तो ईदे पेंतीकोस के दिन सबको समझ लगी। तो जब रूल कुदस कलाम करता है सबको समझ लगती है। फिर लोग उलझन में नहीं पड़ते हैं। और जब सबको समझ लगी तो हर किसी ने क्या कहा, हम अपनी मादरी जुबान में, हम अपनी मादरी जुबान में, हम अपनी मदर लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि खुदावंद हमसे अपनी कुदरत के बारे में बता रहा है। उन्होंने क्या ये गलीली नहीं है? फिर इनको हमारी जुबान कैसे? वो इनको नहीं आती, रूह कुदस को आती है। इनको नहीं आती, हमें नहीं आती, मगर रूह कुदस को हर जुबान आती है। आमीन। अब समझ लगी आपको? हम जुबानों के मोहताज नहीं हैं, हम रूह कुदस के मोहताज हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के मोहताज हैं। और बाइबल पढ़ लेना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह को आम लोगों ने कबूल किया। आलिमों ने नहीं, आम लोगों ने। लूका की इंजील में लिखा हुआ है आम लोगों ने खुशी से उसके कलाम को कबूल किया। हालेलुया। तो चलते हैं, देखते हैं। तो ये दिल के ऊपर दो पत्थर रखना, ठीक है। अब उरीम और तमीम हैं क्या? एक और हवाला पढ़ लेते हैं, एबार 8:8, और फिर आगे चलते हैं। और सीना बंद को इसके ऊपर लगाकर सीना बंद में उरीम और तमीम लगा दे। अब उरीम तमीम है क्या? उरीम और तमीम मुकद्दस पत्थर थे। ये समझ ले, कुरा डालने के लिए ये वो पत्थर थे जिससे खुदा की मर्जी को मालूम किया जाता था। अब्रानी बाइबल में सरदार कायन के सीना बंद में खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए रखे जाते थे। सरदार कायन के सीना बंद में आमतौर पर ये दोनों पत्थर, एक यस और दूसरा नो। जब खुदा की मर्जी होती थी तो यस वाला चमकता था, और जब खुदा की मर्जी नहीं होती थी तो नो वाला चमकता था। और यही बात मेरे आका, मैं स्वीट हार्ट खुदावन यीशु मसीह ने नए अदनामे में कही, हां की जगह हां और ना की जगह ना। इसके बाद साहब गुनाह है भाई। तो ये दो पत्थर जवाब हासिल करने के लिए होते थे। इनका मतलब होता था, एक का मतलब पहला जो है उरीम, उसका मतलब होता था रोशनी, लाइट, और दूसरे का मतलब होता था परफेक्शन, कामलियत। तो ये दोनों पत्थर जो हैं ये जाहिर करते थे जब खुदावंद की मर्जी मालूम करनी होती थी, और ये अहम इज्तिमाई फैसलों के लिए एक आसमानी इल्हाम के तौर पर काम करते थे। पुराने अहदनामे में खुदा की मर्जी को समझने के लिए
या खुदा से राब्ता करने के लिए 3 तरीके थे। कितने? 3 तरीके थे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं डेमनोलॉजी, रिलीजियस रेलम, उस मैसेज के अंदर पैराग्राफ नंबर 97 गौर करें। तब उनके पास खुदा की तरफ से चीजों को तलाश करने के लिए 3 तरीके थे। 3 तरीके। कोई भी बात है आप समझना चाहते हैं खुदा की मर्जी है या नहीं है, तो फिर 3 तरीके थे। वो 3 तरीकों से आप मालूम कर सकते थे कि खुदा की क्या मर्जी है। ये कह सकते हैं 3 sources. They had 3 sources to know the will of God. They had 3 sources, 3 ways खुदा की मर्जी को जानने के। नंबर 1, या बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। पहला तरीका खुदा की मर्जी को समझने के लिए, पहला तरीका नबी था। नबी, पहला तरीका नबी था। खुदा नबियों से बात करता था। आप देख ले, दाऊद ने गुनाह किया, खुदा ने किससे बात की? नबी से। शाऊल ने गुनाह किया, खुदा ने किससे बात की? नबी से। तो पहला तरीका नबी थे। नबी जो हैं उनसे पूछा जाता था कि मालूम करें खुदावंद की क्या मर्जी है। आपको पता, पुराने अहदनामे में खरूज की किताब आप पढ़ें तो सब्बत के दिन एक शख्स पकड़ा गया। सब्बत के दिन एक शख्स काम करते हुए पकड़ा गया। तो लोग पकड़ कर ले गए। मोजिस के जो सिपाही थे वो दौरे पर थे, तो उन्होंने देखा एक शख्स जो है, आज तो इबादत का दिन है, ये काम कर रहा है, इसको ज्यादा काम करने का शौक है। हाँ, क्या करना इतना काम करके, मर जाओगे इतना काम कर करके, थोड़ा आराम भी कर लो। हाँ, कई इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। खुदा का दिन भी खुदा को नहीं देते, खुदा का टाइम भी खुदा को नहीं देते। तो क्या करोगे क्या इतना काम करके? सब इधर ही रह जाना है। साथ क्या जाएगा? ये जो आज कर रहे हैं, ये जाएगा, ये सब्बत का दिन, इबादत का दिन। हालेलुया। तो वो शख्स जो है सुबह सुबह लकड़ियां काटने चला गया, काम कर रहा था। तो सिपाही पकड़ के ले आया और आकर कहा कि ये शख्स सब्बत के दिन काम कर रहा था, तो क्या करें? तो उन्होंने मूसा के पास लेकर जाओ। सरदार कहीं के पास नहीं, नबी के पास। सरदार कहीं कौन था? हारून। तो नबी के पास लेकर जाओ। जब मूसा के पास लेकर गए तो मूसा ने कहा सब्र करो, खुदा से पूछते हैं। तो तरीका क्या था? नबी। पहला तरीका क्या था? खुदा की कि ये शख्स जो है सब्बत के दिन काम कर रहा है, इसका क्या किया जाए, इसके लिए कानून क्या है, इसके लिए सजा क्या है, तो खुदा से पूछा जाए। तो खुदा से पूछने का वसीला कौन था? तो डायरेक्ट पूछ लेते ना। तुम तो इतने पहुंचे हुए लोग हो, क्योंकि तुमने डबल एम में, ट्रिपल एम में पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, तो डायरेक्ट पूछ लो। नहीं, खुदा का तरीका अपना तरीका है भाई। खुदा हमारे तरीके से नहीं चलता, खुदा अपने तरीके से चलता है। अब देखिए, खुदा का अपना तरीका है। जब उसने गर्मी भेजनी है तो भेजनी है, वो आपकी मर्जी से नहीं भेजेगा, वो आपके तरीके से नहीं चलेगा। अगर उसने सर्दी भेजनी है तो भेजनी है, वो आपके तरीके से नहीं चलेगा। गर्मी हो सर्दी हो, हमें उसके तरीके को फॉलो करना है। और अगर आप बोले सर्दी में नहीं खुदावन, मैं गर्मी जैसे गर्मियों में कपड़े पहनता हूं वैसे पहनूंगा, मैं नंगा घूमूंगा, तो तुम मरेगा। खुदा को मत बोलना, क्योंकि तू अपना तरीका खुदा के तरीके में घुसेड़ रहा है। खुदा ये पसंद नहीं करता है। खुदा कहता है जो मेरा तरीका है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर। तो अपने तरीके संभाल के रखें। क्या करते हैं इंसान, मुझे बताएं। खुदा का तरीका क्या? आदम हवा को लिया, निकाह किया, शादी की, खत्म, दैट्स ऑल। ये माइया मेदियां आपका तरीका है, इसलिए इतने उजड़े हुए हो, तबाह हो, लाखों रुपए उजाड़ रहे हो। खुदा का तरीका बेस्ट है। मुर्गी का बच्चे जब पैदा होता है, चूजा पैदा होता है, तो चूजा जो है वो कभी भी, उसकी मां को पता है खुदा का तरीका क्या है, वो कभी भी चूजे के ऊपर, अंडे के ऊपर चोंच नहीं मारती। यस,
वो कभी चोंच नहीं मारेगी। उसको पता है अगर मेरे तरीके से मेरा बच्चा बाहर आएगा तो मफलूज होगा, ये मर सकता है, मगर जब खुदा के तरीके से आएगा तो ये जिंदा रहेगा। तो अपना तरीका जो है ना वो उसको संभाल के रखो भाई, हमें खुदा के तरीके से चलने दो। और जब चूजे का टाइम आता है अंदर से चोंच मार ट्रक। आज आपने खोल तोड़ने हैं, बाहर से कोई तोड़ेगा तो आपका दिमाग खराब करेगा। ये मिशनों के, तंजीमों के, बेइत्तेकादी के, गलत रसूमात के खोल आपने तोड़ने हैं। तो तरीका खुदा का ही ठीक है भाई। सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, पतझड़ हो, कुछ भी हो, उसका तरीका बेस्ट है। तो मुर्गी से सीख लो। हाँ, फितरत से देखो, फितरत से सीखो भाई, फितरत से सीखो। क्या सब कहेंगे आमीन? समझ लगे? तो खुदा का पहला तरीका कौन सा है? नबी। कहते हैं नबी नबी क्यों करते हो? खुदा का तरीका है। बाबर भाई, खुदा का तरीका है। खुदा पादरियों से तो बात ही नहीं करता। किसी पादरी पर कोई किताब उतरी हो तो खुदा के तरीके में आने की जरूरत है हमें। किसी क्लर्जी मैन पर, किसी प्रीस्ट पर, किसी बिशप पर कोई किताब उतरी है? नहीं उतरी है। खुदा जो है वो नबियों और रसूलों के वसीले बात करता है। सारी किताबें नबियों और रसूलों पर उतरी हैं। ठीक है, तो हमें उनको फॉलो करना है, हम उनके फॉलोवर्स हैं। तो पहला तरीका नबी है, तो नबी तो होना चाहिए। खुदा ने कलीसिया में भी 5 खिदमतें रखी हैं, उनमें से एक नबी की खिदमत रखी। खुदा का अपना तरीका है भाई। हालेलुया। इसीलिए खुदा को अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करें, उसके सिस्टम में चलें भाई, उसके तरीके से चले बरकत मिलेगी। अपने तरीके से चलेंगे नुकसान होगा। तो पहला तरीका क्या है? तो उन्होंने किसके पास लेकर आए पकड़ के? नबी के पास, मोसेस के पास। और मूसा ने क्या कहा? सब्र करो, मैं खुदा से पूछता हूं। नबी खुदा का मुंह है। मूसा, है मोसेस, तू उनके लिए खुदा होगा। क्या मतलब है? कि मेरा मुंह तू है, तू जो बोला मैं बोला, मैं जो बोला तू बोला, तो इसीलिए तू उनके लिए क्या होगा? गोया। कौन कह रहा है? खुदा। ये अथॉरिटी कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। जैसे फराउन ने यूसुफ को अथॉरिटी दी, जो तू बोलेगा वही होगा। तो उसकी मर्जी। आपको और मुझे परेशानी क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, खुदा की मर्जी है। तो बोला ना। तो मोसेस क्या कह रहा है? अब नबी बहुत समझदार होते थे। नबी, सच्चे नबियों की मैं बात कर रहा हूं। नबियों की भी 2 कैटेगरीज है। एक वो हैं जो बने हुए हैं, है नहीं है, नाम नहाद, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स। जैसे सो कॉल्ड प्रोफेसर हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, सो कॉल्ड ब्रदर्स हैं, सो कॉल्ड जो है वो क्रिश्चियंस हैं। वैसे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स भी हैं जो अपनी मर्जी से चलते हैं। वो खुदा के नहीं है, वो खुद बने हुए, मैन मेड है। लेकिन जो खुदा के नबी हैं वो तो खुदा से पूछे बगैर चलते ही नहीं है। वो तो पहले खुदा से पूछते हैं। तो मोसेस ने कहा सब्र करो, सब्र करो, जल्दबाजी नहीं, सब्र करो, मैं खुदा से पूछता हूं। तो मूसा ने कहा राब्ता किया, खुदा से राब्ता किया। और खुदा ने क्या कहा? जो सब्बत के दिन काम करते पकड़ा जाए,
संसार कर दो, खत्म, कर लो काम, कर लो, तुम्हारा ही काम होने वाला है। उसको संसार कर दो। तो भाई खुदा की मर्जी को जानने का पहला तरीका नबी था। तो कितनी सख्ती थी पुराने जमाने में। अब तो शुक्र करो आका का, अपने बिलव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फजल कर दिए। वरना तुम रजाई में जरा मुझे आज बैठ के दिखाते जो बैठे हुए हैं। टिशुम, आज ही तुम्हारा काम तमाम हो जाता। ये तो आका की मेहरबानी, खुदावंद यीशु मसीह की मेहरबानी, तो उसने फजल कर दिया है। अब खुदा जो है यीशु मसीह के लहू से देखता है तो उसे सब कुछ ठीक नजर आता है। पहले वो खुदावंद यीशु मसीह का खून नहीं था, पहले किसी और का खून था। तो शुक्र करो आका का। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। तो पहला तरीका समझ लग गई आपको? ये खुदा का तरीका है भाई, बाइबल का तरीका है। इसलिए आपको घबराने की, शर्माने की, हेजिटेशन की जरूरत नहीं है कि हम नबी कहते हैं। हम नबी का मतलब है खुदा का तरीका। तुम्हारे पास नहीं है तो हम क्या करें? तुम्हारे पास नहीं है तो हम क्या करें? हम तो आपको भी दावत देते हैं, मलाकी 4:5 को कबूल कर लो, खुदा के मुंह को कबूल कर लो, खुदा के रास्ते को कबूल कर लो, खुदा के मुहैया किए हुए रास्ते को कबूल कर लो। ये खुदावंद यीशु मसीह का नुमाइंदा है जो ठीक ठीक यीशु मसीह की बातें बताता है। हम तो आपको दावत देते हैं, मलाकी 4 को, मत्ती 17:11 को कबूल करो, हाँ, मुकाशवा 3 को, रेवलेशन 10:7 को मानो। हमारे पास तो है, हम तो शुक्र करते हैं कि हम खुदा के तरीके को कबूल किया हमने। मुखालफत तो आप लोग जो करते हैं। तो आपको सर बच्चों को आप आज मत पैदा करें अपने तरीके से, मफलूज मत। वो पता है ना, तितली एक बड़ा तरस आ रहा था, वो कैटरपिलर जो बच्चा पैदा हुआ वो फंसा हुआ था रेशम में। तो वो एक शख्स ने कहा बेचारा इतनी मुश्किल से पैदा हो रहा है, कैंची लेकर रेशम को काट दिया और उसके बाद वो सारी जिंदगी तितली में मफलूज रही। आपका तरीका गलत है सर। अब खुदा का तरीका है, खुदा चाहता है कि वो जोर लगाकर निकले। जब वो जोर लगाकर निकलती है तो उसके पर बाहर निकलते हैं। खुदा का अपना तरीका है, और जब वो खुदा के तरीके के बगैर वो बच्चा पैदा हुआ तो मफलूज। तो आज आप मफलूज बच्चे पैदा कर रहे हैं भाई। खुदा के तरीके के मुताबिक बच्चे पैदा होंगे तो ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आगे चले। पहला तरीका समझ लग गया आपको, और वो क्या है? पूरी बाइबल में देख लें। अब मुझे बताएं, सरदार काइन मौजूद था, हारून सरदार काइन मौजूद था। आप खरूज की किताब पढ़ें, पैदाइश की किताब भी मूसा ने लिखी है, खरूज की किताब पढ़ें आप। उसके बाद खरूज के बाद जो है हैबार की किताब पढ़ें, जहाँ पे सारी शरीयत के सारे कवानीन हैं। आप पूरी स्टडी करें। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ वो बैठे हैं जो पूरे साल में एक मरतबा जरूर पूरी बाइबल पढ़ते हैं। समझ लगी ना आपको? तो हम बार बार बाइबल पढ़ते हैं। ये नहीं है कि एक दफा पढ़ ली और उसके बाद खत्म। नहीं, ये रोज की रोटी है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हर रोज पढ़ना है, हर रोज कलाम सुनना है। तो आप पढ़ लेना। या अभी तो जनवरी है, शुरू कर लो। जिन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दी है वो शुरू कर ले, क्योंकि नबी ने बोला दिन में कम से कम 2 मरतबा या 3 मरतबा बाइबल जरूर पढ़ो। तो पढ़ लेना। सरदार कैन मौजूद था, हारून मौजूद था, मगर पढ़ लेना। जो भी बात करनी होती थी खुदा नबी से करता था।
मूसा से करता था। मूसा जाके हारून को बता दे, मूसा जाके हारून को बता दे, मूसा जाके हारून को बता दे, मूसा जाके उसको बता तेरा लिबास कैसा होना चाहिए, मूसा उसको बता तेरी पगड़ी कैसे होनी चाहिए, मूसा उसको बता सीना बंद कैसा होना चाहिए, मूसा उसको बता उसमें कितने पत्थर होने, मूसा उसको जाकर बता उसमें उरीम और तमीम रखना है, मूसा उसको बता तेरे बच्चों का लिबास कैसे होना चाहिए, मूसा उनको बता हैकल का नक्शा कैसा होना चाहिए, मूसा उनको। बट अब भाई तू डरे कि हारून का इनको खुद ही बता ले। बीच में मूसा नबी को क्यों रखा हुआ है? तू डायरेक्ट बराह रास्त सरदार का इनको बता दे। यस और नो? हो सकता था ना? हाँ, तो पूरी बाइबल पढ़ ले, उसमें खुदा नबियों से बातें कर रहा है और जाके कह रहा है उसको बता दे, उसको बता दे, बादशाह को बता दे, दूसरे को बता दे, तीसरे को बता दे। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो हम तो खुदा के तरीके पर चल रहे हैं। क्या सब जाग रहे हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। अभी ताली बजाए। हाँ, गुड, very good. You are the best. You are the best church in the world. You are the best church. समझ गए ना? आप दुनिया में सबसे अच्छा चर्च है भाई, क्योंकि आप यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा है। स्पेशल लोग हैं, अपने आप को कमजोर ना समझा करें। इसलिए जब नबी की बात है, कलाम की बात आए, बाइबल की बात आए, अंजिल की बात आए, शागिर्दों की बात आए, तो फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यीशु ने कहा डरना है, तफसीर नहीं चाहिए। ये तफसीरें ही तो इंसान को तबाह करती है। जैसा बाइबल में लिखा वैसा बताओ, सीधी सीधी बात करो। तो पहला तरीका नबी है, बहुत सारी मिसालें हैं बाइबल में। आगे चलते हैं। दूसरा तरीका, जब नबी नहीं होता था तो फिर दूसरा तरीका है, या नबी अवेलेबल नहीं होता था तो दूसरा तरीका था ख्वाब, ड्रीम्स, ख्वाब। खुदा ख्वाब में बात करता था। अब हर किसी का ख्वाब जो होता था वो बाइबल के मुताबिक होना चाहिए था, खुदा के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ख्वाब में एक और मसला था, उसकी तबीर चाहिए। पहला तरीका नबी, दूसरा तरीका ख्वाब। अब नए अहदनामे में जब हम देखते हैं, आपको पता है पैदाइश की किताब से लेकर अस्तिशना तक, और फिर यशवा से लेकर आप मलाकी तक चले जाएं, मलाकी तक चले जाएं, तो मलाकी आखिरी नबी था। अंबिया अकबर, अंबिया असगर, ठीक है। पुराने अहदनामे के अंदर पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, और हैबार की किताब, और गिनती की किताब, और उसके बाद यशवा। जब चलते हैं पूरी 39 बुक्स जो है इन द ओल्ड टेस्टामेंट, तो आखिरी किताब जो आखिरी नबी आया वो मलाकी था। मलाकी के बाद फिर 400 साल तक, तारीख कहती है तकरीबन, कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। तो उस दौरान बहुत सारे लोग उठे। आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मुझसे पहले, कहते मेरे बाद जो आएंगे वो चोट डालेंगे। चल, कहां बोला है? ऐसा बोला ही नहीं है। तुम कलाम ठीक नहीं पढ़ते। पढ़ ले यूहन्ना की इंजील 10वां बाब, क्या लिखा वहां पे? मुझसे पहले। किसने बोला? तरसीस भाई ने। गॉड ब्लेस यू। देखिए, जो बाइबल पढ़ता है उसको पता है क्या लिखा है। मुझसे पहले जितने आए वो क्या? चोर और डाकू। कहां लिखा हुआ है? हाँ, यूहन्ना की इंजील पढ़े भाई जरा। 10 गालबन 10वीं आयत होगी या 12वीं, पढ़ दें, आप देख लेना इसमें जी, जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझसे पहले जितने आए, बाद में नहीं। तो वो दुरानिया कौन सा था? वो ये था जो 400 साल
मलाकी के बाद का जो दौरानिया था वो था। जी मिल गया भाई। मुझसे पहले जितने आए वो चोर और डाकू थे। बस यीशु ने उनसे हाँ। फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए। सुन ले हवाला भी बता दें जरा। आयत बता। यूहन्ना की इंजील 7वीं आयत। 7वीं आयत है ये 10:7 सेंट जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 7। ओके प्लीज रीड इट। जी बस यीशु ने उनसे कहा, फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए। क्या लिखा है सुन लीजिएगा जरा, अपने आप को दुरुस्त कर लो। बड़े बड़े मैंने पादरी आलमों को भी देखा है, मेरे बाद आए, मेरे बाद आए। यस, पहले की बात हो रही है। आमीन। क्या लिखा हुआ है जी? All that ever came, listen, all that ever came before me are thieves and robbers. Yes. Before me came, but the sheep did not hear them. Yes. अब सुन ले, जितने मुझसे पहले आए चोर और डाकू थे, और आगे क्या लिखा हुआ है? मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। तो हम थोड़ी सुनेंगे। Yes. आमीन। उस वक्त भी भेड़ों ने नहीं सुनी, बकरियों ने सुनी। Yes. आमीन। भेड़ों ने नहीं सुनी, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, वो गैर के पीछे नहीं जाती। आमीन। हालेलुया। या लोगों ने एक अपना पादरी रखा है, 4 और रखे हुए हैं। अबे तू बकरी से भी क्यों गंदी नस्ल है? बकरी तो बकरी है ना, जिसने 4-5 शोर रखे हो, वो कैसी औरत होगी? गलती होगी ना भाई, गंदी होगी ना। समझ गया? आ जा तू भी, आ जा तू भी, आ जा तू भी, आ जा तू भी, आ जा। वो बेड़े जो मेरी बेड़े मेरी आवाज, मेरी 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 आवाज, मेरी आवाज पहचान दिया, वो गैर के पीछे नहीं जाती। तो जो भी आपके शोर के अलावा कोई आपको लाइनें मारता है, वो गैर है। और हमारा दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह है। और कलाम के अलावा, और कलाम के अलावा अगर कोई भी हमें बुलाएगा तो वो गैर है। उसकी आवाज बेड़े उस वक्त भी नहीं सुनी, आज भी नहीं सुनी। हाँ बैठे, अब समझ लग गई? जो मुझसे पहले आए, बात की बात बाद में करेंगे, पहले ये दुरुस्त करो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने तो बता दिया हिस्ट्री आपको, और मैं आपसे सवाल करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह से पहले तो मूसा भी आया, यशवा भी आया, एलिया भी आया, अलीशा भी आया, हिज्जी भी आया, नाहुम भी आया, नहम्या भी आया, यिर्मयाह भी आया, दानियल भी आया, हिजकियेल भी आया। कितने नबी आए? मुझसे पहले जितने भी आए चोर और भाई उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो उसके नबी थे। चोर और डाकू ये मलाकी के बाद जो 400 साल का अरसे इसमें आए हैं, क्योंकि चोर डाकू तभी आते हैं जब नबी नहीं होता। जब नबी होता है चोर डाकू नहीं आते हैं। हालेलुया। चोर और डाकू तब आते हैं जब नबी नहीं होते। तो मलाकी के बाद नबी नहीं था कोई, इसलिए आ गए चोर और डाकू। मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। भेड़ों ने उसकी ना सुनी। तो बाकी तो सुनेंगे ना, भेड़े नहीं सुनेंगे। हाँ, और आज भी नहीं सुनेंगे। तो जब नबी नहीं वहां चोर आएंगे, इसलिए बहुत सारे घुसे हुए हैं चोर। तो ये नबियों की बात नहीं हो रही है, ये उस दौरानिया में वो जो स्पेस है ना, आफ्टर द मलाकाई, द लास्ट प्रॉफिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट,
He was a Malachi. After that, during the 400 years, Yes. there was a many came. Yes. They were thieves and robbers, not a prophets. Yes. समझ गए? वरना यहाँ सबको रगड़ देंगे जिसको नहीं पता है। Yes. Amen. यजने मुझसे पहले जितने चोर और डाकू हैं, आदम से लेकर सारे चोर डाकू हैं, No, sir. इसलिए नबी से राब्ता रखो। Amen. तो उस दौरान जो है कोई भी प्रॉफिट नहीं था सर। Yes. अब उस दौरान खुदा कैसे कलाम करता था? इट इज अ सेकेंड वे। पादरी थे सर, प्रीस्ट थे, काहिन भी थे, फकीह, फरीसी। उस वक्त की 3 मशहूर तंजीमें थी। एक का नाम था फरीसी, दूसरे फकीह और तीसरे सदुकी। ये बड़े फेमस थे। और सियासी पार्टी जो थी वो हेरोदीसियों की थी, हेरोदीस की। तो ये मशहूर ग्रुप थे उस जमाने के। तो वो तो मौजूद थे। तो मुझे तो लगता है यीशु ने इनको ही बोला है क्योंकि यही थे, और कौन थे उस वक्त? कोई एग्री करे ना करे, मुझे लगता है। तो उस दौरान खुदावन ने दूसरे तरीके से कलाम किया। और वो कौन सा तरीका था? ख्वाब। मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करें जी। पढ़ते जाएं जरा, जल्दी जल्दी पढ़ना है आपने, या घर पे जाके पढ़ लेना। एक आयत पढ़ दें आप। Hallelujah. 21 आयत से पढ़ दें जरा Thank you, Lord Jesus. जी। और उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम, हाँ जी आगे, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कौन देगा? वो ही। ठीक है, आगे भी पढ़ते जाएं जरा। ये सब कुछ इसलिए हुआ, सुन ले, ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावन ने नबी की मार्फत जो कहा खुदा, था। किसकी मार्फत? नबी की मार्फत। किसकी मार्फत? नबी की मार्फत। किसकी मार्फत? नबी की मार्फत। इधर किसकी मार्फत? नबी की मार्फत। किसकी मार्फत? नबी की मार्फत। हाँ, नबी की मार्फत। यस, आमीन। नबी बाइबल मुकद्दस का बड़ा खास हिस्सा है भाई। यस, आमीन। जी, कहा था वो पूरा हो, वो पूरा हो जी। कि देखो एक कुंवारी हमला होगी। हाँ, ये यशायाह नबी ने बोला था ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। यस, वो उसको झूठा कहने वाले मर गए, क्योंकि 750 साल बाद यीशु मसीह पैदा हुए यस, तकरीबन। यस। तो 750 साल में तो कई उठे होंगे। है यशायाह, उसकी बात कर रहे, झूठा नबी मर गया, यस, झूठा नबी मर गया। यस, वाह भाई, ये देखो, यस, आमीन, नबी मरा, पेशन कोई नहीं मरी, आमीन। यस, पूरी हुई है। यस। हाँ, पढ़ते जाए। देखो एक कुंवारी हमला होगी, देखो और एक बेटा कुंवारी, जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। इमैनुअल रखेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, नबी का नाम दिखाओ, नबी का नाम दिखाओ, नबी का नाम। अबे बाइबल में इतने हवाले हैं जहाँ नबियों के नाम नहीं लिखे हुए। यस, अब पढ़ लेना जाके, इमाल किताब 11वां बाब 13वां बाब। यस, पुराने अदना में बहुत सारे हैं यस, जहाँ कई नबी आए हैं जिनके नाम ही नहीं है। यस, नाम होना जरूरी नहीं है, यस, काम होना जरूरी है। काम से बंदा पहचाना जाता है। आमीन। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरे पुराने अदना में यीशु नाम दिखाओ। यस, नो सर। तो क्या यीशु नहीं था पुराने अदना में? यस, था। इमैनुअल रखेंगे। यस, तो कहाँ रखा इमैनुअल नाम? उन्होंने तो यीशु रखा है। यस, हाँ, इसमें भी भेद है। यस, ये भी किसी दिन बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ, यस, खुदा हमारे साथ। आमीन। जी आगे। बस यूसुफ ने नींद से सुन ले, जागकर, सुन ले, आप सुन ले जी। जी बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया हाँ, जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, हाँ, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, ठीक हो गया। और उसका नाम यीशु रखा। ठीक है, ये सब कुछ ख्वाब में हो रहा है। ख्वाब में, ये ख्वाब में बातें हो रही हैं। फरिश्ता आया। 18वीं आयत आपने नहीं पढ़ी, मैं 18वीं से पढ़ता हूँ, सुन ले जरा।
बल्कि 19 से पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं चले इसको छोड़ देता हूँ। 19, बस उसके शोर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, क्या था? रास्तबाज था, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यहाँ तो पादरी को बदनाम करने पे तुला हुआ है। तू रास्तबाज है क्या है तू? एक दूसरे को बदनाम करने पे लगे हुए ना। कोई बात नहीं है, इसको बदनाम कर, उसको बदनाम कर, इसकी यूट्यूब पे चढ़ा, उसका यूट्यूब पे कमियां ढूंढ, उसकी कमियां ढूंढ, उसकी कमियां ढूंढ, उसकी को गलती ढूंढ, उसकी को गलती ढूंढ, उसकी को गलती ढूंढ, उसकी को गलती ढूंढ, उसकी गलती ढूंढ। रास्तबाजों का ये काम नहीं है। यहां देखें, रास्तबाज था ना ये। तो उसने कहा नहीं यार, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो चुपके से, तुम्हें कोई बात नहीं पसंद तो बस चुप रहो। चीखते क्यों हो? क्योंकि तुम रास्तबाज नहीं हो। सुने जी, चाहता था उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। क्या था जी? बस उसके शोर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, ये बात याद रखनी है आपने। देन जोसेफ हर हस्बैंड बीइंग अ जस्ट मैन एंड नॉट विलिंग टू मेक हर पब्लिक एग्जाम्पल was minded to put her away privately. जी, बस उसके शोर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। रास्तबाज तो किसी को बदनाम ही नहीं करता है। यस आमीन। यहाँ तो बैठ के कीड़े ढूंढते रहते हैं। यस आमीन। औरतों को देख ले, तुझे उसको देखा था, उसको देखा था, उसने आपके बारे में ये बोला है, उसने आपके बारे में ये बोला है। ओए तू अपने आप देख। ये कीड़े निकालना हमारा काम नहीं है। यस आमीन। हाँ, हालेलुया हालेलुया। तो ये बात याद रखनी है। ऐसे लोगों से खुदा हर किसी से बात नहीं करता। मुझे ख्वाब आया, वो एक शख्स था, नबी के पास आ गया इसी मैसेज के अंदर, रिलीजियस रैलम के अंदर, डेमनोलॉजी रिलीजियस रैलम, उसके अंदर वो आ गया, इल्मुल शयातीन उसके अंदर, मजहबी दायरा। तो उसमें आकर कहता है मुझे एक ख्वाब मिला है ब्रदर बैनम, मुझे खुदावन ने ख्वाब दिखाया है कि मेरी बीवी जो है वो 4 बंदों के साथ रह रही है और वो जनाकारी कर रही है, और फिर आगे कहती है तू भी मुझे रख ले। तो ब्रदर बैनम ये ख्वाब ठीक है, मैंने उसे कबूल भी करा। ब्रदर ने कहा जा है, ये ख्वाब ही तेरा गलत है, शैतान ने दिया है। तो ऐसे ख्वाब नहीं लेकर आने। खुदा रास्तबाज लोगों से बात करता है। कभी कभी खल्द ख्वाब भी आ जाते हैं। हाँ, ब्रदर ने कहा तेरा ख्वाब ही गलत है, शैतान ने तुझे दिया है। इतनी गंदी चीज को तू फिर चिपकेगा। 4 के साथ 5वां तू हो गया, छोड़ दबा कर। समझ गया? तो ख्वाब भी तो ठीक होना चाहिए ना। रास्तबाज बंदों को ख्वाब ठीक मिलता है भाई। हाँ, बस उसके शोर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो देख, किसी को बदनाम नहीं करे। किसी की बेटी की कोई गलती पता चल जाती है, पर्दा डाले। किसी के बेटे की कोई गलती मिल जाती है, पर्दा डाले। समझाएं उनको प्यार से, प्राइवली। क्या लिखा हुआ है कि वो उसे पब्लिकली बदनाम करना लोगों को नहीं बताना चाहता था। पोशीदगी में क्या लिखा? चुपके से, चुपके, किसी को पता नहीं चलना। ये मसला हो गया, मेरा और आपका मामला है, बस भाई ये माफी, खत्म हो गई बात। अब इसको बताया ही नहीं है। मैं पहले इसके बाद पता ना नदीम भाई ने क्या किया, आपको भी पता ना? नहीं, आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। पूरे मोहल्ले को बताऊंगा, उसको नहीं बताऊंगा। तू रास्तबाज नहीं है, तू कोई और है। अबे तू उसके पास जा भाई। तो वीडियो बना के पूरे जमाने को दिखा रहा है, जिसके साथ मसला है उसको फोन किया, उसके पास गया, नहीं ना गया? तू चेक कर तू है क्या। मैं नहीं कहता, फिर लोग बुरा मना जाते हैं। तू खुद चेक कर। हालेलुया। समझ लग रही है ना आपको? तो ये है सेकेंड वे। मुझे खुदा ने कहा, मुझे खुदा ने कहा। हाँ, खुदा हर किसी को नहीं कहता।
उस जमाने में, उस दौर के अंदर उस वक्त नबी नहीं था। यस तो उस वक्त जो है, देखिए वैसा नबी जैसा पुराने अदर में होता है, ये 400 साल का। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो भी जब 9 साल का था जंगल में चला गया। राब्ता कहाँ से करते? राब्ता है नहीं था, मोबाइल है नहीं थे, वरना जंगल में भी जीना हराम किया था लोगों ने। इतने फोन करते हैं, इतने फोन करते हैं यार, छोड़ दो। जब फोन नहीं था तब भी दुनिया जी रही थी। तो वो जब 30 साल का वो फिर आया, तो मैं उससे पहले की बातें कर रहा हूँ भाई जी। भाई साहब हालेलुया जी, 19वीं आयत। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। सुन ले, अब ये इरादा जो होता है वो जुबान पे नहीं होता है, वो ज़हन में होता है। अभी सोच रहा है, ठीक है। लफ्ज बाद में बनते हैं, पहले सोच आती है, पहले सोच आती है फिर लफ्ज, ठीक है। तो अभी वो सोच रहा है, इरादा कर लिया उसने, कहाँ? ज़हन में, किसी से कोई बात नहीं की, ठीक है। वो इधर तो भाई चीज बाद में लेते हैं, पूरे मोहल्ले को पहले बता देते हैं। समझ लगे आपको? तो यहाँ वो इरादा कर रहा है जी। आगे आगे पढ़ें जरा। वो इन बातों को सोच ही रहा था। सुन ले आप, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर। किसने? खुदावंद के फरिश्ता ने उसे किस में दिखाई दिया? ख्वाब में। किस में? ख्वाब में। तो ये है दूसरा तरीका। आमीन। ख्वाब में कौन आया? फरिश्ता। खुदा ने पादरी क्यों निकल लिया? हालेलुया। पादरी तो थे वहां पे, आलम भी थे, फरिश्ता भेजा है, किसी पादरी को क्यों नहीं भेजा? अगली बात मैं नहीं बोलूंगा, खुद ही समझ लेना। हालेलुया। इसीलिए रियल दुल्हन जो है उसके पास भी खुदा ने अपना 7वां फरिश्ता भेजा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। 7वां फरिश्ता भेजा। आमीन। बैठे, हाँ बातें करते हैं। ख्वाब में। अब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फरिश्ते के थ्रू खुदा फरिश्ता भेज रहा है। अच्छा मुझे बताएं, माँ मरियम को इतना बड़ा पैगाम देना था, माँ मरियम को, मुकद्दसा मरियम को, आलम निकाल देंदा। जा जाके मरियम को बोल तेरे बेटा होगा। नहीं भेजा, बिशप को भेजा? नहीं ना भेजा। किसको भेजा? फरिश्ता। फरिश्ता। पुराने जमाने में यही पेशन कोई की तो नबी के थ्रू, क्योंकि उस वक्त नबी थे। तो दूसरा तरीका क्या है? ख्वाब, और ख्वाब में खुदा किसको भेजता है? फरिश्ते। और जो ठीक नहीं होते उनके पास भी फरिश्ता भेजता है, मगर वो जान निकालने वाला है। जरा ध्यान से, एक जान डालने वाला, एक जान निकालने वाला भी है। चलें जी, कंप्लीट करें इस आयत को, आगे चलते हैं। ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ आने से अब ना ये डर। सारी बातें किस में हुई हैं? ख्वाब में। फरिश्ते ने बताया, और यूसुफ खुदा का बंदा था, उसने फरिश्ते की बात मानी, या किसी पादरी के पास गया तस्दीक करवाने के लिए? अबे जब फरिश्ता बोल रहा है तो पादरी तो क्या है? कलाम बोल रहा है तो फिर पादरी क्या है? जब बाइबल में लिखा तो मेरी क्या औकात है? मेरी कोई औकात नहीं है। जब बाइबल में लिखा है तो आमीन है। खत्म होगी बात। बाइबल में लिखा है औरत हयादार कपड़ा पहने तो पहने, पादरी इसकी क्या तफसीर करेगा? बाइबल में लिखा है औरत अपने बाल लंबे रखे तो रखे, बाइबल में लिखा है मर्द अपने बाल छोटे रखे तो रखे, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है, तो लिखा है। तब आप फैशन करके बाल कटवा के, तो आप तो पहले ही गुनाहगार बन गई। जो बाल कटवाती है वो कलाम की बेहुरमती करती है। लिखा जो औरत बाल कटवाती है वो अपने शोर की बेहुरमती करती है, और जिनका शोर नहीं है बोलेंगे हमारा कौन सा शोर है?
हमारी तो शादी नहीं हुई, तुम अपने बाप की बेहुरमती करती हो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारा सरबरा है। तो आप बड़ी खुशी से बाल कटवा के तो बड़ी घूम रही हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप गैर जुबाने बोलो, जो भी बोलो, कलाम की मुखालफत है। पहला करंथियों 11वां बाब। बड़ी खुशी से और समझती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, गंजी लगती हैं, आप सर मुंडी के बराबर है, बेकार लगती हैं। कभी खुदा से पूछे जिसने बनाया है, लगा मैंने इतना अच्छा बना के भेजा है, तूने अपने आप को क्या बना लिया। हाँ, तो बाइबल जहां बोलेगी वहां मेरी क्या औकात है, पादरी की क्या औकात है। समझ लग गई। तो अब आपकी मर्जी, कटवाओ ना कटवाओ, हमें क्या लेना देना है। हमारा काम है कलाम सुनाना, बस। कोई माने ना माने, आप गाली दो या बरकत दो, आप पे डिपेंड करता है। जो जिसके पास है वही देगा। जी सर। पहला ग्रंथियों 11वां बाब। चले पढ़ दें, आपने निकाल लिया तो दूसरी ऐसे पढ़ दें। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। आप पहली से पढ़ दें, मेरी मानिंद। तुम मेरी मानिंद बनो। कौन कह रहा है? पालूस रसूल कह रहे हैं तुम। अरे भाई तू क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? पालूस क्यों गुमराह कर रहा है? बोलना तो ये यस्सु की मानित बनो। हम नबियों वबियों को नहीं मानते, हम रसूलों को नहीं मानते, हम सीधा यस्सु को मानते हैं। पलूस कह रहा है मेरी मानित बनो। समझ लग रही है? क्यों पलूस कह रहा है मेरी मानित बनो? क्योंकि अब पलूस जिंदा ना रहा, बल्कि उसमें मसीह जिंदा है। तो वो बोल सकता है, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम तो पूरी बाइबल को नहीं मानते। वो पूरी बाइबल को मानता था। जी। तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। सुन ले, पौलुस रसूल कहते हैं मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बरकरार रखते हो? किसने? मैंने पहुंचा दी, मैंने। और मुझे याद रखते हो। भाई आप मैसेज बहुत अच्छा देते हैं, नबी का नाम ना ले, नबी को भूल जाए क्या? नो सर। पौलुस कह रहा मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, मुझे याद रखते हो। जी आगे। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। सुन ले जी, पढ़ ले। मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं, वार्न करना चाहता हूं जी, कि हर मर्द का सर मसीह। हर मर्द का सर कौन है? मसीह। मुझे बता, कोई मर्द मसीह को सिखा सकता है? हर मर्द का सर मसीह। और आगे? और हर औरत का सर मर्द। हर औरत का सर मर्द। मर्द मसीह को सिखा सकता है? औरत मर्द को सिखा सकती है? नो सर। यस। कलाम नहीं सुना सकती, यस। गवाही दे सकती है। आमीन। गवाही देना अलग बात है, पादरी बनना अलग बात है। यस। समझ लगे? तो बाइबल में क्या लिखा? औरत का सर मर्द है। मर्द है, यानी औरत क्या है? सर कटी। और मर्द का सर, दूसरे लफ्जों में उसका मर्द, और मर्द का मसीह, और मसीह का खुदा। ये एक तरतीब है सर। आमीन। इसीलिए कलाम लिखा है बीवियों अपने शोरों के ताबे रहो। जी आगे पढ़े। औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ करता है या नबूवत करता है, वो अपने सर को बेहुरमत करता है। अगर आप टोपी पहनकर या परना लेकर या कुछ भी लेकर, तो बाइबल के मुताबिक, ठीक है जी आगे। और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है। वो भी अपने सर को, और सर कौन है? मर्द। यस। और मसीह। यस। तो फिर देखा ना, गलत हो गया ना काम। यस। आमीन। तो बेहुरमती है, बेइज्जती है, ठीक है। अब बाद में इसको पढ़ लेना, टाइम कम है। आगे चलते तीसरे पर आते हैं। तो दूसरा तरीका क्या? ख्वाब। खुदा ख्वाब के जरिए बात करता। और तीसरा तरीका ओरीम और तमीम था। यस। आमीन। ओरीम और तमीम। ओरीम और तमीम क्या करते थे? देखे जी, चले आगे बढ़ते हैं, जरा टाइम कम है तो फिर इसको मैं छोड़ देता हूँ। जी भाई दोबारा आए, जरा उधर ही आ जाए। खरूज 30, 28, 30 या अबार 8:8, इसको मैं पढ़ के ख़त्म करने लगा हूँ। सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपके। सब ओके? जी भाई जल्दी ज़रा, फिर आगे चलते हैं।
खरूज की किताब 28:30। और तू अदल के सीना बंद में ओरीम और तमीम को रखना। ठीक है, ओरीम और तमीम तीसरा तरीका ये, इससे खुदा की मर्जी को जाना जाता है। मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब नबी कहते हैं तीसरा तरीका ओरीम और तमीम था, उनमें से किसी ने भी, आप देखें, अब ये 3 तरीके थे। जब साउल बादशाह जो है वो बड़ा अच्छा था, वो बाप के गधे ढूंढने निकला और खुदा ने उसे बादशाह बना दिया। खुदा आपको भी बादशाह बना सकता है, ठीक है, खुदा कर सकता है। तो उसको जब बादशाह बन गया, उसके बाद वो खुदा के खिलाफ चलना शुरू हुआ। जब खुदा के खिलाफ चलना शुरू हुआ तो शमूएल नबी की भी बात उसने नहीं मानी, नबी की बात नहीं मानी। तो उसके बाद उसको शिकस्त होना शुरू हो गई। जब शिकस्त होना शुरू हो गई तो उसने कहा मैं खुदा की मर्जी जानूं। जब खुदा के कलामा पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद उसने कहा मैं खुदा की मर्जी को जानूँ। तो फ़ौरन नबियों के पास गया, कोई पता नहीं, खुदा बात नहीं कर रहा। उसके बाद वो ख्वाब, खुदावंद दिन रात खुदावंद ख्वाब दे दे, ख्वाब दे दे, ख्वाब दे दे, ख्वाब दे दे, बता दे मुझे, कोई ख्वाब। फिर उसने तीसरा तरीका, हैकल में गया। हैकल के अंदर काइन का सीना बंद होता था, सरदार काइन का, उसके अंदर ये ओरीम और तमीम पत्थर थे। उसके आगे जाकर खुदावंद मुझसे बोल, ओरीम के तमीम के वसीले बोल, खुदावंद मुझसे बोल, ओरीम के वसीले बोल। नो, जब खुदा बोलता था यस, तो एक पत्थर पहला वाला जलता था, जलता था, ओके। और जब बोलता था नो, तो दूसरा पत्थर वो जगमगाता था। इसका मतलब तो दोनों कोई आवाज, कुछ भी नहीं, ओरीम ने कोई जवाब। अब नबी कहते हैं उसने क्या किया है, जब खुदा ने ना ओरीम और तमीम में किसी तरीके से भी उससे बात नहीं की है, तो उसने एक काम किया है। 99 पर हम लिखा, और अब आज का ओरीम तमीम सुन लें। वो आगे चला गया और जाकर सबसे निचली जगह पे, घटिया जगह पर गया। अब नबी ने घटिया बोला उसको। अब वो चला गया जादूगरनी के पास, जिन के आशना के पास। अब लोगों का जब कहीं से काम नहीं होता तो फिर घटिया जगह पर जाते हैं। बाबे छाबे दाबे सब कुछ करते हैं। वो छाबे भी खाली करते हैं, दाबे भी लगाते हैं। तो ये घटिया लोगों का काम है, घटिया लोगों के पास जाना। तो नीच लोग बोला गया, सबसे निचली जगह पर। अब वो जिन उसके पास चला गया। क्या कहते हैं ब्रदर मैनम, कहते हैं फिर ओरीम तमीम के पास गया और उसने कहा खुदा मैंने नबियों के वसीले कोशिश की है, मैंने ख्वाबों, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा 28 बाब के अंदर, ठीक है। आप पूरा 28 बाब पढ़ना, आपको पूरा सारी समझ लग जाएगी। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, आप निकाले 28 बाब, उसकी 6ठी आयत जरा पढ़ दे ताकि सबको पता चल जाए क्या शमूएल ने बोला, सॉरी साउल ने क्या बोला जी। इसके बाद मैं खत्म करने लगा। शमूएल की किताब, पहला शमूएल और उसका 28 बाब और उसकी 6ठी आयत जी, यहां पर लिखा हुआ है। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों, ना ओरीम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, यानी जादूगरनी, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा एन दौर में एक औरत है जिसका जिन आशना है। अब मुलाजमों ने ढूंढ लिया। अब कई सहेलियां, कोई है, कोई बाबा शाबा कोई है, साढ़े मसले बड़े ने, वे बच्चे नहीं बचन रहे, वो आप ही नहीं बचे बाबा, वो दे अपने नहीं बचन रहे। वो एक बाबे के पास चला गया, यहाँ बैठा हुआ था, भाई आया नहीं आज, और वो जाग के वो दोस्त को ले गया। कहता है बाबा जी आप बेटा किस काम के लिए आए हो? कह रहा है बाबा जी मेरी बीवी नट गई है, तो कुछ करो। उन्होंने कहा पुत्र मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी अपनी नट गई है। तो कई लोग बैठे हुए हैं, इनकी आंखों के सामने खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, लेकिन ये निचली जगह पर जाते हैं, घटिया जगह पर जाते हैं। तो पूछ लो जाके। तो नबी कहते हैं, ये पैराग्राफ नंबर 109 है, वही इल्मुल शयातीन मजहबी दायरा, उस मैसेज में। फिर वो एक जादूगरनी की तरफ मुड़ा, नीच और घटिया जगह पर चला गया।
और वो उसके पास गया, अपना भेष बदला और रेंगता हुआ वहां चला गया, और जादूगरनी ने अपना अमल किया और सैमुअल की रूह को ऊपर बुलाया। अब यहाँ ये सवाल होता है, सैमुअल की रूह, जादूगरनी, साउल, ये थोड़ी बातें हैं। हाँ, थोड़ी गहरी बातें हैं। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, नबी कह रहे हैं वो सैमुअल नहीं था। लोग कहते हैं वो सैमुअल नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है वो सैमुअल था। पढ़ लेना 28 बाब। अब आपकी माने, बाइबल की माने, हाँ, कलाम की माने, ठीक है। बाइबल कहती है वो सैमुअल था, तो वो सैमुअल ही था। हैरान की है आपने ये कैसे जान लिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो सैमुअल था। बाइबल कहती है वो था, और वो जादूगरनी उसे बुला सकती थी, और उसने सैमुअल को बुलाया। सैमुअल कहीं और था, लेकिन वो जानता था कि क्या मामला चल रहा है। कहीं और था मामला, सब पता चल रहा था उसको। और अब भी वो अपने नबी वाले लिबास में खड़ा था। अब 28 बाब पढ़ना जाके आप, पहला सैमुअल 28 बाब। वो अपना जुब्बा पहने, उधर भी नबी था। भाई, जब आप मरते हैं तब मुर्दा नहीं होते, बल्कि आप कहीं और जिंदा होते हैं। ये खुदा के लोग हैं। समझ लग रही है आपको? अब मैं जरा 1 मिनट रुक कर इस शैतान के इल्म को थोड़ा सा बयान करता हूं। ये कैसे बदरू ने बुलाया। जादूगर शैतान भी बहुत पहुंची हुई चीज है, मगर आपके लिए, हमारे लिए जीरो है, जीरो। आपके लिए जो ईमान रखते हैं, हमारा ईमान यीशु मसीह पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं वो पहुंचे हुए नहीं है, उनके पास भी बहुत कुछ है। हाँ, ऐसे थोड़ी सैमुअल को बुला लिया। कोई तो बात होगी ना। सुनना चाहते हैं इसको या अगले हफ्ते? आज ही क्लियर करें। चलो करते हैं। अब सुन ले नबी क्या कहते हैं। वो बदरू थी, उसके अंदर, जादूगरनी के अंदर बदरू थी। अब याद रखना, जादूगरों के अंदर बदरू है, ये पक्की बात है। जैसे एक रास्तबाज, खुदा का बेटा और बेटी जिसमें पाखरू होता है, उनमें बदरू होती है। तो आप बदरूहों के पास जाते हैं, ये आपने याद रखना। उनके अंदर बदरू हैं। आपको पता पौलुस रसूल के पीछे एक बदरू लड़की आती थी, वो सारी सच्ची सच्ची बातें बताती थी। तो बदरूहों को बहुत इल्म है भाई, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो बदरूहे हैं। हाँ, लेकिन वो आलम रवा से जुड़ी हुई थी। अब आज बहुत सारे अरवा परस्त हैं, और वो आलम रवा को उनसे ज्यादा जानते हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं। अब ये जो नाम ना हाथ पादरी है ना, इनसे ज्यादा बदरूहों को पता है कलाम का। जादूगरों को ज्यादा पता है। समझ लगी आपको? हाँ, लेकिन फिर भी वो एक बदरू है भाई। बाइबल के जमाने में ऐसा ही था। सुन ले, जब यीशु यहां जमीन पर था, उस वक्त भी आलम और प्रोफेसर, पैराग्राफ नंबर 113, इल्मुल शैतीन, शैतीन का इल्म, मजहबी दायरा, पैराग्राफ नंबर 113। जब यीशु यहां जमीन पर था, उस वक्त भी आलम और प्रोफेसर और उस्ताद मौजूद थे। देख ले, यहां पर लिखा, when Jesus was here on the earth, there was them professors and scholars and teachers, some of them the best, और बहुत उनमें बड़े मंजे हुए भी थे, मौजूद थे ना। और सुने, इनसे बेहतर थे जो आज हमारी सेमिनरी में पैदा हुए या पैदा कर रही हैं। वो पारसा थे, मशहूर आदमी थे। वो ऐसे थे, अगर कोई काहिन बनता था तो वो हर तरह से बेइल्जाम होता था, रास्तबाज होता था, उसकी बड़ी छानबीन होती थी, तो भी वो खुदा के बारे में कुछ नहीं जानता था भाई। क्यों मैंने बोल दिया, या नबी ने क्यों इतना बड़ा दावा कर दिया कि वो इतना मंजा हुआ आलम था, इतना बड़ा उस्ताद था, प्रोफेसर थे, खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यस सर, क्योंकि जब खुदा इंसान बन के आया तो उन्होंने पहचाना। तो इसका मतलब है फारक थे। समझ लगी आपको? और सुने,
नबी ने यहाँ एक मिसाल दी, वो ऐसे थे, अगर कोई काइन बनता था तो वो हर तरह से बेइल्जाम और रास्तबाज होता था, तो भी वो शख्स खुदा के बारे में इतना नहीं जानता था जितना खरगोश अपने बर्फानी जूतों के बारे में जानता है। उसको क्या पता है? जब यस्सु आया तो काइन उसे पहचानने में नाकाम रहा और उसने यस्सु को कहा ये शैतान है। आप सुन लें, किसने बोला? एक काइन ने, एक प्रीस्ट ने, एक आलम ने, एक प्रोफेसर ने क्या बोला? यस्सु। उसने कहा वो बालज़बूल है, बदरूहों का सरदार है। क्या ये ठीक था? नो सर। और आगे सुने, ये सबसे निचली किस्म की बदरूहें हैं। कौन सी? बदरूहों का भी अलग अलग कैटेगरी होती है, और आपको पता है ये सबसे निचली किस्म की, गंदी किस्म की बदरूह। जब यीशु मसीह गरासीनियों के इलाका में गए तो वहां एक पागल था जिसको बदरूह ने पकड़ा हुआ था। वो बदरूह ने उसे पागल किया था। आज पादरियों को पागल किया हुआ बदरूह ने। पहले उनको पकड़ती थी, आम लोगों को। आजकल बड़े लोग मिल गए बदरूह। कई ऐसे पादरी हैं, देखिए, जो कलाम से हटकर बात करता है उसमें पाक रूह नहीं है, उसमें शैतान का रूह है। हाँ, बदरूह ने पकड़ा हुआ था, पागल हो गए, पागल था वो, नंगा घूम रहा था। तो आज जो नंगी घूम रही है उनमें भी बदरूह हैं। बट नंगा तो बदरूह नंगा करती हैं, पाकरू तो लिबास है, वो तो ढांकता है। समझ गए? हाँ। और उन्होंने, सुन ले, और उन्होंने पुकारा, किन्होंने? बदरूहों ने। निचली किस्म की बदरूहें, छोटी किस्म की बदरूहें भी जानती थी। उन्होंने पुकारा, शैतान ने खुद कहा। अब बदरूह शैतान ही है ना। शैतान ने खुद कहा, सुन ले शैतान क्या कहता है? हम जानते हैं कि तू कौन है, तू खुदा का बेटा कद्दूस है। प्रोफेसर कह रहे तू शैतान है, शैतान कह रहा है तू खुदा का बेटा कद्दूस है। मुझे बता, प्रोफेसर सच्चा है या बदरूह सच्ची है? जाओ, तुमसे तो बदरूहें अच्छी हैं। अब बदरूहें कह रही है हम जानती हैं। लश्कर था ना, हम जानती हैं। वो लश्कर पूरा जानता था, 2000 से 6000 का लश्कर होता है, इससे भी ज्यादा होता है। तो वो कहती है हम जानती हैं, लश्कर हम जानती है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, कद्दूस है। अब शैतान कह रहा तू मसीह है, प्रोफेसर कह रहा तू शैतान है। समझ लगे? आलम कह रहा तू शैतान है, फरीसी कह रहा तू शैतान है, फकी कह रहा तू शैतान है। हाँ, इनका एतबार मत करना, यीशु मसीह का एतबार करो, कलाम का एतबार करो। हाँ, क्या ये दुरुस्त है? नबी कहते हैं, बोले यस, सब बोले आमीन। ये सच है, वो खुदा का बेटा था, सच है। जादूगरनियां और जादूगर और बदरूहें उसे पहचानती थी। जादूगरनियां, जादूगर, बदरूहें और निचली किस्म की बदरूहें, ऊपर वाली बदरूहें, सेंटर वाली बदरूहें, और उनका हेड शैतान भी पहचानता था। मगर ये उस जमाने के उलमा नहीं पहचानते थे। उन्होंने क्या बोला? वो खुदा का बेटा है। जबकि तालीम याफ्ता और थियोलॉजिकल सेमिनरियों के मुनाद उसे बालज़बूल के नाम से पहचानते थे। कौन ठीक था, बदरूहें या मुनाद? भाई हमने तो सच्ची, यहां तो यही नजर आ रहा है, बाइबल तो यही कह रही है, बदरूहें दुरुस्त थी। और भाई आज भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये खुदा की ताकत को नहीं पहचानते हैं, मगर शैतान पहचानता है। शैतान ने पौलुस को पहचाना, शैतान ने यीशु को पहचाना, शैतान ने पतरस को पहचाना। और जब वो सिकवा काहिन जो था, उसके बेटे बदरूह निकाले, बदरूह ने क्या? हम यीशु को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, तुझे नहीं जानते। बदरूहों को सब पता है भाई, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने तालीम याफ्ता हैं। अपने आप को तलाश करें। खुदा बड़े बड़े लफ्जों में नहीं है, खुदा एक दयानतदार दिल में है। दयानतदार दिल में है। बैठे सुने, खत्म किया मैंने आखिरी पैराग्राफ 145।
अब ये एनदोर की जादूगरनी ने सैमुअल की रूह को ऊपर बुलाया और शाऊल ने सैमुअल से बातें की। वहां बातें भी हो रही हैं और जो बातें सैमुअल कर रहे हैं वो भी सच्ची हैं। सैमुअल ने जो जो बोला हुआ, तो फिर सैमुअल ही था ना भाई। चलो क्यों मुझे तकलीफ दी है, क्यों मुझे टेंशन दी है, क्यों परेशान किया है? मुझसे खुदा बात नहीं कर रहा है, तो खुदा उससे बात कर रहा है, वो दुनिया से चला गया, खुदा फिर भी बात कर रहा है तुम्हारे साथ, अब भी नहीं कर रहा है। देख लें, वो दुनिया से चला गया, खुदा फिर भी इस्तेमाल कर रहा है। वो दुनिया में नहीं है, फिर भी इस्तेमाल कर रहा है, तुमसे बात ही नहीं कर रहा। तो उसने क्या बोला आके, मैं परेशान हूं, तो खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा, फलस्तीन मुझ पर चढ़े आते हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, जंग की हालत है, सब कुछ तबाह हो रहा है, तो मुझे बताएं। और सुने, जादूगरनी ने रूह को ऊपर बुलाया और शाऊल ने सैमुअल से बातें, शाऊल और सैमुअल ने आपस में बातें की। अब आपको यह हैरानगी हो सकती है कि यह कैसे हुआ, यह काम आज नहीं हो सकता। उस जमाने में हो सकता था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस जमाने में क्यों हो सकता था? वाई इतनी पावर जादूगरनी के पास कैसे थी कि उसने सैमुअल की रूह को बुला लिया? क्यों पावर थी? सुने, ये कैसे हुआ? ये काम आज नहीं हो सकता। नहीं जनाब। क्यों? क्योंकि बैलों और बकरों का खून, उस वक्त जितनी रूहें मरती थी वो बैलों और बकरों के खून के नीचे थी। और बैलों और बकरों का खून जो है वो थोड़ी देर के लिए आपको बचाता था शैतान से, परमानेंट नहीं बचाता था। नहीं पकड़ा? दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं। उस वक्त जब कोई भी रूह मरती थी मुकद्दस की, तो वो फरदौस में जाती थी और गुनाहगार की आलम रवा में जाती थी। और मुकद्दस रूहें जो होती थी फरदौस में और आलम रवा दोनों साथ साथ थे। गरीब लाजर की मिसाल सुनी है ना लूका 16 में। वो लाजर और इब्राहिम देख रहे थे एक दूसरे को, अमीर आदमी देख रहा था, तो ये वो पुरानी तस्वीर है। तो दोनों साथ साथ थे और दोनों की कुंजियां शैतान के पास थी। कुंजियां किसके पास थी? आलम रवा की कुंजियां शैतान के पास। तो इसीलिए उसके कब्जे में थी, तो इसीलिए उसकी रसाई थी, वो बुला सकता था, इसीलिए उसने बुलाया। लेकिन सैमुअल ओरिजिनल था, क्योंकि सैमुअल ने जो बातें की वो पूरी हुई। उसने कहा कल ही तेरे बच्चे और तू मेरे साथ ही होगा, तेरा भी एंड है। अब ब्रदर बेनम कहते हैं खुदा उसको ज्यादा मौका दे देता, मगर उसने नाफरमानी की थी, इसलिए वक्त से पहले खुदा ने उसे उठा लिया। तो तुम भी सीधे हो जाओ, वरना वक्त से पहले खुदा तुम्हें उठा सकता है। तो इसीलिए जादूगरनी ने बुलाया भाई, शैतान के इख्तियार में थी उस वक्त रूहें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो खून, जो भी जितना भी खून था वो बर्रों का और बकरों का, उसके नीचे सब थे। लेकिन जब मेरा आका आया, आहा, जब मेरा यस्सु आया, जब खुदा का बेटा आया, जब पाक लहू आया, जब यस्सु मसीह आया, हालेलुया। सुने, जब यस्सु मसीह आया तो फिर क्या हुआ? बैठे बैठे जरा सुने, हालेलुया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, और जान देने के बाद साथ एक डाकू था। आपको पता है सलीब पर एक डाकू था, एक डाकू, वो चोर डाकू दोनों ही डाकू थे, लेकिन अच्छा चोर था, एक गंदा चोर था। चोर भी दो किस्म के हैं, एक मानते हम कसूरवार हैं और एक डीठ के बच्चे हैं, मानते नहीं हम कसूरवार हैं। तो एक ने बोला हाँ मैं चोर डाकू, लेकिन जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे, तो यीशु मसीह ने एक बात उससे कही थी, तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ। फरदौस ऊपर था नीचे था? यीशु मसीह नीचे गया ऊपर गया? भाई जब तक यीशु मसीह नहीं आया फरदौस और दोजक और जहन्नम साथ साथ थे। यीशु मसीह बाइबल में लिखा है नीचे गया और जाकर डाकू की रूह को फरदौस में, तो इधर बैठ इब्राहिम के साथ, चल फेलोशिप कर, चल चल तू सैमुअल के साथ फेलोशिप कर, मैं जरा आ रहा हूं।
गया, शैतान से चाबियां छीन ली। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो दरवाजे में खड़ा हो गया और शैतान से चाबियां छीन ली और चाबियां छीन कर जाके पहले फिरदौस का दरवाजा खटखटाया। अंदर से इब्राहिम निकला। कौन कौन? हालेलुया। और जब उसने यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा का बेटा कंवारी से जन्मा हुआ खुदावन यीशु मसीह हूं, बैठे तो उसने आवाज दी, सारा 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 मास्टर आ गया है, मास्टर आ गया है, मालिक आ गया है, आका आ गया है। सारा ने हाबल को, हाबल मेरे बच्चे उठ, मास्टर आ गया। हाँ ये बाइबल की बातें है ना, मत्ती की जिल्द 27 बाब पढ़ना घर पे जाके। और जितने वहां पे, सैमुअल भी वहीं था, ये नहीं दोजक में था, इख्तियार उसके पास था। और आपको पता है यीशु मसीह ने कहा, यीशु मुकाशवा किताब पढ़ लें, उसमें आसमान की कुंजियां पतरस को दी और आल में रवा की कुंजियां अपने पास रखी। तो जितने भी वहां मुकद्दसीन थे उन सबको आजाद किया। क्यों? और अब नीचे फिरदौस नहीं है, बाइबल में लिखा है उनको अपने साथ ले गया है। साथ ले गया ना भाई। अब ऊपर हैं, छठे मकाम पर हैं, जहां पर फरिश्ते हैं, जहां पर मुकद्दसीन हैं, जहां पर सारे पाक लोग हैं, तो वहां पर वो हैं। तो सुने, उस वक्त शैतान की रसाई थी क्योंकि बकरों के खून के नीचे थे। अब बकरों के खून के नीचे नहीं है, हम खुदावन यीशु मसीह के खून के नीचे हैं। अब कोई शैतान आपको छू नहीं सकता है। इसलिए जादूगरों से डरने की जरूरत, बदरूहों से डरने की जरूरत, झूठे लोगों से डरने की जरूरत, क्योंकि अब हम यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों सुने, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये कैसे हुआ, ये काम आज नहीं हो सकता है। नहीं जनाब, क्योंकि बैल और बकरों का खून सिर्फ वक्त की तकमील का इंतजार कर रहा था, जब कोई इंसान उन दिनों में मरता था। मुनादो, अगर आपका ख्याल है कि यह दुरुस्त है तो मेरा साथ दो। जब कोई इंसान मरता था तो वो जानवर के कफारे के नीचे मरता था, इसीलिए शैतान पकड़ लेता था। इसीलिए ना आपका पैसा बचा सकता है, ना आपकी कुर्बानियां बचा सकती है, सिर्फ यीशु मसीह का लहू बचा सकता है। और तब तक वहीं रहता था जब तक छुटकारे का दिन ना आ गया। अब सारे मुकद्दसीन वहां थे, मगर जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और सबका छुटकारा दे दिया, सबका कफारा दे दिया, तो फिर यीशु ऊपर नहीं गया, यीशु नीचे गया। और जब नीचे गया, वहां कैदी रूहों में मुनादी की, तुमने नबियों का यकीन क्यों नहीं किया? यीशु मसीह ने यही पूछा था, जाके तुमने नूह का यकीन क्यों नहीं किया? मेरा नबी था, यही पूछेगा। तुमने हन्नूक का यकीन क्यों नहीं किया? तुमने एलिया का यकीन क्यों नहीं किया? तुमने मूसा का यकीन क्यों नहीं किया? तुमने पुराने नबियों का यकीन क्यों नहीं किया? यीशु मसीह उनसे ये पूछा। वह कैदी रूह में मुनादी की और सारे मुकद्दसीन को उठा लिया। कब्रें तिड़क गई, कब्रें फट गई और मुकद्दसीन जो हैं वो बाहर आ गए। याद रखे, बस उसकी रूह वहां चली जाती थी पुराने जमाने में। इसीलिए सैमुअल को ही बुलाया था भाई। उस वक्त शैतान के पास इख्तियार था। खुदा का शुक्र है, अब खुदावन यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है। और कलाम में लिखा, तजर्बे से मालूम करो खुदा की मर्जी। अब बाइबल में ये पढ़ो, उसने बोला तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, तो अब खुदा, अब आज का उरीम तमीम क्या है? नबी कहते हैं, सुन लें, मैं कोट ही पढ़ता हूं आपको। ब्रदर खत्म किया मैंने। कितने लोग सुनना चाहते हैं जी? आज का नबी कहते हैं 99 पैराग्राफ, और अब आज का उरीम तमीम, आज का उरीम तमीम बाइबल मुकद्दस है। आज का उरीम तमीम बाइबल मुकद्दस है।
अगर कोई नबूवत या ख्वाब बताता है, अगर कोई खुदा की बाइबल के मुताबिक नहीं है तो वो झूठा है, उसका यकीन ना करें। कोई भी बात बताता है बाइबल में डालो, अगर ये चमकेगी बोलेगी यस तो यस है, अगर ये बोलेगी नो तो नो है, अगर ये कहती है यस तो यस है, अगर ये कहती है नो तो नो है। आज का रीम तमीम क्या है? बाइबल खुदा की मर्जी है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनते हैं। आपको जितनी बरकत मिली है जरा उतनी तालियां बजाएं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। बैठे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए आज का लेटर सुनते हैं और उसके बाद हम आखिरी गीत गाएंगे और फिर आखिरी दुआ करेंगे हम मुबश्शिर यूसुफ ताज के साथ। उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। लेटर ऑफ द ब्रदर जोसेफ ब्रैनम एंड द ब्रैनम टैबरनेकल। ए ब्रैनम टैबरनेकल, पूरी दुनिया के चौगिर्द यीशु मसीह की दुल्हन को सलाम, जो कि ये ईमान रखती है कि ब्रैनम टैबरनेकल वॉइस ऑफ गॉड उनका होम चर्च है, जहां उनको पोशीदा मन के साथ रूहानी तौर पर खिलाया जाता है, जो कि सिर्फ मसीह की दुल्हन के लिए ज़खीरा और महफूज किया गया है। ये मेरा होम बेस है, ये मेरा हेड क्वार्टर है, यही वो जगह है जहाँ हम कायम हैं। अब इसे ज़हन में पकड़े रखें कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या वाकया होता है। अब अगर आपके पास हिकमत है तो आप किसी चीज को पकड़ेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, ये ठीक आपका हेड क्वार्टर है। बहुत से बिलीवर्स इसे हमेशा गलत समझते हैं और नबी ने जो कहा है उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दुल्हन को बिल्कुल ठीक तौर पर बता रहा है। अगर आपके पास हिकमत है तो आप किसी चीज को पकड़ेंगे कि ठीक यहाँ ये हमारा हेड क्वार्टर है। उसका इस बात से क्या मतलब है? जब ब्रदर ब्रैनम यहाँ थे तो बहुत से लोगों ने इसे गलत समझ लिया था और उन्होंने सोचा कि दुल्हन को एरिज़ोना जाकर उसकी पैरवी करनी होगी ताकि हम रैप्चर का हिस्सा बन सके। ब्रदर ब्रैनम ने उनको बिल्कुल सादगी से जवाब दिया, ठीक यहाँ ठहरे रहो, ये मेरी जगह है। एक बड़े गिरोह ने अपना रुख उस जानिब कर लिया और वो यहाँ और वहाँ जाना चाहते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि ठीक यहाँ ठहरे रहो, यहाँ ठहरे रहो, ठीक यहाँ ठहरे रहो, यही वो जगह है। पूरे अमेरिका में से लोगों ने एरिज़ोना जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने बिल्कुल सादगी से उन्हें बताया, यहाँ ठहरे रहो, यही वो जगह है। जेफरसन विल में ठहरे रहो, क्या उसने ये फरमाया है? मेरा मुकाशवा ये है कि ये खुदा था जो अपने नबी के वसीला बात कर रहा था और लोगों को बता रहा था टेप्स के साथ ठहरे रहो, यही वो जगह है। वो बहुत परेशान था और उसने कहा कि उसको लोगों के लिए कुछ तो करना था। उसे क्या ही करना चाहिए? उसे उन्हें कौन से चर्च भेजना चाहिए? उन्हें कहां पर जाना चाहिए? ब्रदर ब्रैनम ने क्या कहा कि उसे क्या करना चाहिए? पर सब मुझे उन बच्चों को यहाँ लाना पड़ा ताकि वो कुछ खा सके। वो वहाँ रेगिस्तान में भूखे हैं। उसने ये नहीं कहा कि उन्हें किसी मकामी चर्च जाने की जरूरत है ताकि वो उन छोटी टिक्कियों को खा सके। उसने कहा कि वो उन्हें यहाँ पर लाना चाहता है ताकि वो कुछ खा सके, वरना वो भूख से मर जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा मुकाशवा है। अब एक बार फिर इसे गलत ना समझें या कुछ ऐसा ना कहें जो उसने नहीं कहा। ये कहकर ब्रदर ब्रैनम चाहता था कि हर एक बिलीवर जेफरसनविल में आ जाए ताकि वो दुल्हन का हिस्सा बन सके। ब्रदर ब्रैनम जानता था कि तमाम लोग और पूरी दुनिया में से हर एक बिलीवर जेफरसनविल में आकर नहीं रह सकता, ऐसा होना नामुमकिन था। तो फिर उसका क्या मतलब था? वो मसीह की दुल्हन को टेप्स के चौगिर्द इकट्ठा और मुतहिद कर रहा था, जो कि दुल्हन के लिए रिकॉर्ड और ज़खीरा की गई ताकि इससे वो खा सके। ये मैसेज, ये आवाज, ये आज के लिए खुदा का फरमुदा कलाम है। यही यीशु मसीह की दुल्हन को मुतहिद और कामिल करेगी। उकाब गोश्त से ही खाते हैं। अब बाइबल में उकाब को एक नबी कहा जाता है। एक नबी उकाब होता है। खुदा अपने आप को एक उकाब कहता है और फिर हम नन्हे उकाब हैं जो कि बिलीवर्स हैं, आप समझे। और वो गोश्त कहाँ है जिससे वो खा सकते हैं? वो कलाम है। जहाँ कहीं भी कलाम है तो परिंदे की हकीकी फितरत नजर आएगी।
the true nature of the word will show itself. आज खालिस शनाख्त शुदा बगैर गलत फहमी के खुदावंद न्यू फरमाता है कलाम कहाँ पर है। वाहिद सिर्फ एक ही जगह है और वो टेप्स है। मैं मजीद आगे और आगे जा सकता हूँ, मैं कोट पर कोट दे सकता हूँ, लेकिन इस मैसेज और ब्रदर ब्रैनम ने जो कुछ कहा है उसे समझने के लिए खुदा की तरफ से मुकाशफा की जरूरत है। हमें मुकाशफा के वसीला लाइंस के दरमियान की बातों को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन वही कहें जो उसने कहा है, क्योंकि यही वो खालिस कलाम है। ये आज के सवाल और जवाब बात हैं जिन पर मैं ईमान रखता हूँ। आज बहुत से मुनाद लोगों से ये कह रहे हैं कि होम टेप चर्च रखने से हम कलाम से बाहर हैं, और वो जो ब्रदर ब्रैनम ने करने के लिए कहा है उन्हें ये महसूस होता है कि हमें जरूर ही वहाँ जाना चाहिए जिसे वो चर्च कहते और मानते हैं। यकीनन बहुत से हकीकी और ब्रदर ब्रैनम की तरफ से कई कोट हैं जहाँ वो बिल्कुल सादा तरीके से बताता है। अब आप किसी अच्छे फुल गॉस्पेल चर्च जाएं और आपको एक होम चर्च मिल जाएगा। मैं इस बात पर पूरे दिल से ईमान रखता हूं क्योंकि ऐसा उसने कहा है, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हम होम टेप चर्च करने के वसीला इस बात को पूरा कर रहे हैं। हमारी जगह खुदावंद के लिए अहमियत नहीं रखती क्योंकि वो सिर्फ एक इमारत है, लेकिन खुदावंद के लिए हमारा फर्ज है कि हम उसके कलाम के साथ ठहरे रहें, ना कि किसी जगह या फिर किसी इमारत के साथ। एक जगह दुल्हन को बचाती या कामिल नहीं करती है, बल्कि कलाम करता है। अगर मैं एक चर्च बिल्डिंग में जाऊं और वो सबसे अहम चीज ही भूल चुके हैं, जो कि प्रेस प्ले करने के वसीला खुदा की आवाज को सुनना है, और उन्होंने इस चीज को मुनादों के पैगामात सुनने से तब्दील कर दिया है, तो क्या ये चीज आपको मुकम्मल तौर पर मुतमिन और आपकी रूह को भर पाएगी? मेरे भाई और बहन, शायद आपकी रूह इससे भर जाए, लेकिन दुल्हन कभी भी इससे मुतमिन नहीं होगी। मुझे यह मुदाखलत करके कहने दें कि हजारों लोग हैं जिनके पास जाने के लिए कोई भी चर्च बिल्डिंग मौजूद नहीं है, तो क्या वो खो चुके हैं? अगर उनके पास पास्टर या चर्च नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो दुल्हन नहीं हो सकते। अगर आप चर्च बिल्डिंग से 100 मील की हदूद में रहते हैं तो फिर क्या आपको उस चर्च जाने की जरूरत है? लेकिन अगर आप उससे दूर रहते हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन खादम को तो सुन लूंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन टेप्स को नहीं सुनूंगा। क्या वो जिस्मानी इमारत है जिसके मुतालिक नबी कह रहा है कि वो सबसे जरूरी चीज है जहां आपको जाना चाहिए? बस नबी दुल्हन को कहां पर लाना चाहता था। अगर आप यहाँ ब्रैनम टैबरनेकल नहीं आ सकते तो किसी भी चर्च को ले और वहाँ जाएं। फिर से उसकी पहली ख्वाहिश लोगों को कहां पर भेजने की थी? वो ब्रैनम टैबरनेकल है जो कि कलाम यानी टेप्स हैं। यही वो चीज है जो खुदा ने इस आखिरी जमाना में दुल्हन के लिए मुहैया की है, और हम इसे हर रोज और हर इतवार ही कर रहे हैं। तो मैं गलत फहमी में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि दुल्हन होने के लिए आपको ब्रैनम टैबरनेकल के साथ टेप सुनने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चर्च नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुनादा को सुन नहीं सकते। अगर आप इस पर ईमान रखते हैं तो फिर आप कलाम से बाहर हैं। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि टेप्स पर खुदा की आवाज को सुनना सबसे जरूरी आवाज है, क्योंकि आपको सुननी चाहिए। और मैं ईमान रखता हूँ कि हर एक पास्टर को इस आवाज को यानी टेप्स को अपने चर्चिस में चलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने टेप ना चलाने का हर बहाना तलाश कर लिया है। अगर आपका चर्च ऐसा है तो फिर आप कलाम नहीं खा रहे हैं। ये वाज़िया है कि वो क्या नहीं करना चाहता था और जो लोग कर रहे थे। और बस आप चर्च जाएं, घर पर ठहरे ना रहें, मछलियां पकड़ने जाएं, शिकार के लिए जाएं और इतवार को इस तरह की चीजों को करें। हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस वाहिद चीज के चौगिर्द इकट्ठे हो रहे हैं जो कि दुल्हन को मुत्तहिद करेगी। वो ये मैसेज, वो ये आवाज है। एक बार फिर से मैं चर्च जाने में ईमान रखता हूँ। दुनिया के चौगिर्द ऐसे बहुत से चर्चेस हैं जो अपने पुलपट पर सबसे पहले टेप्स को रखते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन क्या मैं ये ईमान रखता हूँ कि आपको घर पर ही रहना चाहिए या तो फिर आप दुल्हन नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी इसके मुतालिक सोचा नहीं है, ना ही इस पर ईमान रखा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप कौन से चर्च जाते हैं, आप फक्त प्रेस प्ले करें। अगर आपके पास मुकाशफा नहीं है कि वो क्या कह रहा है तो फिर आप बिल्कुल यही कहेंगे, मुझे ब्रदर ब्रैनम को सुनने की जरूरत नहीं है या हर बात से मुतफिक होने की जरूरत नहीं है जो वो कहता है। बल्कि उसने खुद कहा और भी बहुत से खुदा के बुलाए गए आदमी हैं।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हम यहाँ गौर करते हैं और कहते हैं, क्या हमें किसी दूसरे चर्च जाना चाहिए जो मेरे साथ मुत्तफिक नहीं है? यकीनन मैं नहीं। मैं इस्राएली समुद्र पर वाहिद पत्थर नहीं हूँ। आप जानते हैं, हर जगह पर खुदा परस्त आदमी मौजूद है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। खेत पर खुदा की आवाज ही मेरा पत्थर है, मेरी चट्टान है। यही वो आवाज है जो मैं सुनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ब्रैनम टैबरनेकल भी सुने। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, आप खुशामदीद हैं इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर, जबकि हम खुदा की आवाज को हमारे कई सवालात का जवाब देते हुए सुनते हैं जो कि आपके दिल में हैं। और बस खुद से सुने कि आया वो तमाम बातें जो मैंने लेटर में तहरीर की हैं, क्या वो कलाम से बाहर है और क्या मैंने उन बातों को गलत समझ लिया है जो खुदा ने अपनी दुल्हन से कही है। जो कुछ भी उसने टेप्स पर कहा है वो खुदावंद यूं फरमाता है, ना कि वो जो मैं कह रहा हूँ वो कहता है या ईमान रखता हूँ कि वो कह रहा है। बस खुदा खुद ही आपको हकीकी मुकाशफा दे सकता है। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम। आइए आखिरी गीत गाते हैं हदिये का। और